तो बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा बहुत से सवाल छोड़ गया है। केंद्र सरकार भी जांच में जुटी है। 2 जून को हुआ ट्रेन हादसा पूरी दुनिया को तैला गया। पीएम मोदी से लेकर रेल मंत्री तक इस वक्त घायलों को संभालने में जुटे हैं। और इस ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर कई थ्योरियां सामने आ रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर मेन लाइन पर दौड़ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक डिरेल कैसे हो गई। पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि इस हादसे के हर पहलू की गहनता से जांच होगी और सच देश के सामने आएगा। ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रिपल ट्रेन हादसा दिल दहला देने वाला है। ट्रेन हादसे के बाद से केंद्र सरकार से लेकर ओडिशा सरकार तक युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य में जुटी है। साथ ही पीएम मोदी भी हादसे को लेकर एक्टिव है। पीएम मोदी ने खुद हादसे की जगह पर पहुंचने से पहले रेल अधिकारियों से घटना की पूरी डिटेल ली है। इस बीच ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर युद्ध स्तर पर जांच भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक हादसे से जुड़े जो इनपुट मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। ओडिशा के बालासोर में जिस जगह पर 3 रेलगाड़ियां हादसे का शिकार हुई, यह हादसा कैसे हुआ, इसको एनिमेशन के जरिए समझिए। रेल सूत्रों के मुताबिक हादसे की एकमात्र वजह डीरेलमेंट है, यानी कि बेहद तेज रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई और जिसके बाद यह हादसा हुआ। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन है। मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी जो डीरेल हो गई, यानी पटरी से उतर गई। उसका अगला हिस्सा लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी की चपेट में आ गया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से आ रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। इस दौरान डीरेल हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा दूसरी मेन लाइन पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आ गया, जिससे एक साथ 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई। सूत्रों के मुताबिक अभी सिग्नल फेल होने की बात सामने नहीं आई है और ना ही हेड ऑन कॉलिजन यानी आमने सामने की टक्कर हुई है। देखिए, मैं पहले भी आपको दिखा रहा था जो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। मैं आपको अभी दूसरा एक पोजीशन में आपको ले आया, जिधर स्लीपर क्लास और एक स्लीपर क्लास, उसका स्लीपर क्लास में देखिए अभी तक अब उसको पता है ये स्लीपर क्लास, उसमें गर्मी के दिन पंखा चलता है। अभी भी ट्रेन में अभी कोई नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन ये पंखा अगर जन्म देता है, ये पंखा बोलती है ये ट्रेन में कितनी लाइफ थी वही अगर बताती है। मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा। इधर देखिए जो स्लीपर क्लास का जो है उसके बगल में चोटी वगैरह ये सब पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाऊंगा। कोशिश कर रही है कि कितने लोग, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। हम लोग लोगों को बाहर निकालना, लेकिन दुख की बात है थोड़ा मैं मेरा कैमरा पर्सन जो है उसको थोड़ा इधर आने बताऊंगा आने के लिए। देखिए किसी ने बैंक का जो बुक है, पासबुक, वो लेके आया था। उसका नाम है गफर अली, शेख गफर अली। ये भतार बर्धमान जिले के रहने वाले हैं। इसका डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है। अभी देखिए इधर और एक पासबुक ये भी पड़ा हुआ है। इधर हम लोग जानते हैं जब ट्रेन में लोग जर्नी करता है तो जर्नी करने के टाइम में ये लोग खाना लेके घूमता है। तो ये देखिए चनाचूर का एक पैकेट, ये पूरा का पूरा सील हुआ है। अर्थात हर शाम इन लोगों का सोच था लंबा जर्नी है, जाते जाते कभी भी मूढ़ी या चनाचूर ऐसा कुछ खाना है उन लोगों को, लेकिन वो मौका नहीं मिला क्योंकि उसके आगे जो हादसा हो गया, वो हादसे में आपको पता है ये कितने अभी तक उसका सही आंकड़ा हम लोग को नहीं मिला। 230, 235 ऐसे बढ़ता ही जा रहा है जो मौत का आंकड़ा, और इंजर्ड पर्सन का तो 1000 से आगे चला गया। मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा इधर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए आप बड़ा क्रेन लाया गया और ये क्रेन के मार्फत क्रेन के माध्यम में जो रेलवे का जो पार्ट्स है, रेलवे का जो इक्विपमेंट्स है वो हटाकर उधर से अगर कुछ अटक हुआ है कि नहीं वो दिखा जा रहा है। अब देखिए मैं मेरा कैमरा पर्सन को बताऊंगा, ये जो सबुज वाला कैमरा है, सबुज वाला कमरा जो है शालीमार चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस का ये भी स्लीपर क्लास का है। उसमें एक
एक साड़ी उधर लटक रहा है, वो थोड़ा कंचन को मैं बताऊंगा। कंचन, अगर ये वो जो साड़ी है दज्जा में एकदम साइड में वो वाला अगर पकड़ा जाए तो अगर ये सब चीज़ जो दिखा जा रहा है, यही सब नमूना है, यही सब इंस्टेंस है कि कैसे बड़ा हादसा देश ने देखा है, देश में साक्षी रहा है। यदियो हम लोग अभी रेल मिनिस्टर जो है, ऑनरेबल रेल मिनिस्टर, उनसे बात किया था हम लोग, एवं ऑनरेबल रेल मिनिस्टर जी ने जो बताया कि अभी किस वजह से ये हादसा हुआ है उसके बारे में अभी पता नहीं है, उसका तहकीकात चलेगा, उसके लिए कमीशन बिल्डअप करना है। लेकिन सबसे पहले जो करना है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन, और सबसे रेस्क्यू ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग जो पैसेंजर लोग जो है अभी तक अंदर है, उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अभी जो हम लोगों को जो है एनपीडीआर, उसका आदमी लोग, मिलिट्री, आर्मी, उन लोगों ने भी बता रहा था कि अभी तक चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी भी 2-4 लोग फंसे हुए हैं। तो मैं आपको पहली जो लाइव दिखा रहा था, उस लाइव में मैं आपको दिखा रहा था कि एक डेड बॉडी सब निकल के लेके गया। तो ऐसे ही चल रहा है। और मैं आपको इधर थोड़ा ये चीज़ बोल देती है जो रेल हादसे में क्या होती है क्या नहीं होती है। देखिए, ये जो यूटेंसिल का थाला, यूटेंसिल के जो बासन ये लेके आया रात में, ये लॉन्ग नाइट जर्नी है, तो रात में अगर खाना खाने के लिए थोड़ा ये लोग यूटेंसिल ये सब लाके इधर लाया था। मैं आपको बोल रहा था, ये देखिए, एक किसी ने डायरी लेके आया रात में ट्रेन में, अगर टाइम नहीं काटता है तो सब कुछ लोग डायरी लिखता है। खबर मिला कि 6:51 से 7 बजे के बीच में ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है। तो खबर मिलते मैं आया, देखा कि बहुत ही दुखदायक घटना ये, ऐसा मैं पहले बार देखा हूँ उड़ीसा में। जबकि बहुत से लोग घायल भी हुए हैं, बहुत से लोग की मृत्यु भी हुआ है, बहुत से लोगों की, जिसका गिनती नहीं है। काफ़ी लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भी लिया गया है। रेलवे से मिली अब तक की जानकारी के मुताबिक हादसा बालासोर जिले के बहंगा बाजार स्टेशन पर हुआ, जो कि कोलकाता से दक्षिण में 250 किलोमीटर और भुवनेश्वर से उत्तर में 170 किलोमीटर पर मौजूद है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कोरोमंडल के डिब्बे शाम करीब 6:55 बजे पटरी से उतर गए। वहीं दूसरी ओर से आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बे 7 बजे पटरी से उतर गए, यानी हादसा महज 5 मिनट के अंतराल पर हुआ। यह है वही कोरोमंडल ट्रेन जिसके अंदर हम हैं, जिस पर इतना बड़ा हादसा कल घट गया है। और हम ट्रेन के अंदर का तस्वीर दिखाएंगे। ये जो बगी पे हम खड़े हैं, ये ट्रेन ट्रैक से कम 20 फीट के दूर पर जाके उखड़ गया है और जाके पड़ा हुआ है। और जब यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, पूरा खचाखच भरा हुआ था ये ट्रेन, तभी ये हादसा घटा है। और आप देख सकते हैं, लोग ने अपने जूते तो को ट्रेन के अंदर छोड़ के वो भाग गए हैं, क्योंकि सबको जान बचाना था, सबको पहले अपने परिवार की जान बचाना था, इसलिए वो भाग गए हैं। लेकिन इसी ट्रेन से आगे वाला बगी देखेंगे, आगे वाला डिब्बे पे देखेंगे तो बहुत सारे मौत हुई है। और अभी भी उसमें से जो डेड बॉडी है वो निकाला जा रहा है, एवं हम देखेंगे तो धीरे धीरे डेड बॉडी जो है वो भी निकाला जा रहा है। और दूसरे तरफ आप देखेंगे लोग कैसे अपने सामान को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग गए हैं। और हम बाहर की तस्वीर भी थोड़ा दिखाएंगे, बाहर की हालात कैसा है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये जो डिब्बे के अंदर है, ये कितना दूर आके पड़ा हुआ है, इसका भी तस्वीर थोड़ा हम बाहर से दिखाएंगे, कैसे कितना दूर है ट्रैक से, कितना दूर यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दुर्घटना है। और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, जिसका हम स्लीपर क्लास का अंदर का तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये ट्रेन को हम बोलेंगे, ये डिब्बे को देखेंगे तो ये भी एक तरफ से झुका हुआ है, 60 डिग्री झुका हुआ है। हम भी खड़े हैं तो आपका अनुमान होगा ये पूरा सीधा खड़ा नहीं है, एक तरफ झुक के रुक गया है।
पलटा नहीं है, सिर्फ रुक गया है ये ट्रेन के अंदर। और बाहर की तस्वीर हम देखेंगे, इस ट्रेन से जुड़े हुए दूसरे डिब्बे की तस्वीर थोड़ा दिखाएंगे तो ये कैसे वो उखड़ गया है और अलग हो गया है। ये थोड़ा अभी हम दिखाते हैं कैसे उखड़ गया है और अलग हो गया है। बाहर के डिब्बे, जो इससे आगे वाला डिब्बा था वो अलग हो गया, पूरी तरह से अलग हो गया है। रेल हादसे के बारे में बताया गया कि शुक्रवार की शाम के करीब 7 बजे गाड़ी संख्या 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा के शालीमार से चेन्नई के लिए निकली थी, लेकिन बालासोर स्टेशन के पास वो हादसे का शिकार हो गए। ट्रेन की 10 से 12 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि कुछ कोच छिटक कर पास के दूसरे ट्रैक पर चले गए। इसके कुछ ही देर बाद यशवंतपुर से हावड़ा जा रही गाड़ी संख्या 2864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस उस दूसरी पटरी पर आ पहुंची जहां ट्रेन के डिब्बे पड़े हुए थे। इसके बाद यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी हादसे का शिकार हो गई और ट्रेन की 3-4 बोगियां डिरेल हो गईं। ऑलरेडी लेट डाउन होती है कि इतनी स्पीड से जाएगी। ये ड्रिलमेंट होने का कारण ये है कि इसकी सिग्नल फेलियर, सिग्नल जो ग्रीन था ऑटोमेटिकली रेड हो गया और साथ साथ में लूप लाइन जो होती है उसका पॉइंट बन गया। तो उस पॉइंट के वजह से ये जाके उस गाड़ी से जो है इसके टकरा गई है, जिसके कारण ड्रिलमेंट हुई है। अदरवाइज ये इसको कोई इंटरप्शन नहीं थी, अपनी स्पीड से ये गाड़ी पास ऑन हो सकती थी। यानी कि 2 पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी इस ट्रेन हादसे का शिकार हुए। रेल हादसे के करीब 12 घंटे बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर पहुंचे और हादसे की वजह समझने के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी मालूमात हासिल की। उन्होंने हादसे को बेहद दर्दनाक बताया और ऐलान किया कि हादसे की विस्तृत उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। साथ ही रेल सुरक्षा आयुक्त भी स्वतंत्र जांच करेंगे। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है। इस रेल हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया है। लाशों का अंबार लग चुका है, घायलों से अस्पताल भर चुके हैं। जिस सफर के पूरे होने का इंतजार यात्रियों को था, वो सफर अब कभी पूरा होने से रहा। इस हादसे के बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई। तस्वीरें जिसने देखी उसका दिल दहल गया। आरपी के जो आधिकारिक है वो लोग S1 कमरा में अभी भी तलाशी जारी रखा है। मैं थोड़ा उसका आपको जगह दिखाऊंगा, उसका सिचुएशन थोड़ा दिखाऊंगा, कैसा हालत है उसका। देखिए एकदम जो सीट वगैरह जो है तो ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया। कौन सा बात कौन सा है वो पता नहीं है। इधर एक आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है। एक आधार कार्ड देखिए, इसका नाम है रहमान लश्कर। ये बंगाल का साउथ 24 परगना का रहने वाला है। इसका आधार कार्ड ये S1 कंपार्टमेंट में 55 बार्थ नंबर 55 में ये रहे। और अब बार्थ थोड़ा देखिए, बार्थ का कैसा हालत हो गया। अब इधर जो विंडो ग्लास है वो तोड़ फोड़ के बाहर चला गया। और इधर देखिए ये जो हादसा हुआ है वो 7 से 7:30 के बीच हुआ है शाम को। और देखिए अब खाने का पैकेट वो भी पूरा का पूरा मौजूद है। लगता है जो रात को डिनर करने के लिए ये लोग जो खाना मंगाया था वो खाना भी उन लोगों का नसीब नहीं हुआ। थोड़ा और भी अंदर अगर आ जाए तो देखिए इधर खड़ा होने की जगह भी नहीं है और इधर नीचे ब्लड शेड भी है। तो अब देखिए लागेज है और अंदर ऊपर का जो रूफ टॉप है वो फ्लोर भी फाड़ के नीचे चले आया और सीट वगैरह जो है ऊपर का नीचे का ऊपर चला गया। अर्थात आप सोच सकते हैं कि कैसे भयावह था ये हादसा। इस S1 कंपार्टमेंट को देखकर ही मालूम पड़ता है जो करमंडल एक्सप्रेस जो कल 7 से 7:30 के बीच जिसका हादसा हुआ है, रेल एक्सीडेंट हुआ है, उसका वो कितना भयावह था, उसका तीव्रता कितना था, उसका कितना वो मिजरेबल जो आदमी लोग जो पैसेंजर था, जो सवारी लोग था, वो सवारी लोग कितना उन लोगों को झेलना पड़ा।
ऊपर की बर्थ कोच से चिपक गई, नीचे की बर्थ जमीन में मिल गई, बीच की बर्थ का क्या हाल है वो आप खुद देख लीजिए। डिब्बे से डिब्बा मिल गया, एक सीट ने दूसरी सीट के बीच की दूरी को पाट दिया, आने जाने का भी कोई रास्ता था ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस स्पीड से इन ट्रेनों की टक्कर हुई होगी और कितने जिस्मों से सांसें उखड़ती चली गई होंगी। आपका बंदा कहाँ है आपको? हादसे के चंद मिनटों में ही राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया था। घायलों को तुरंत इलाज मिले इसके लिए पास के इलाकों में उन्हें तत्काल प्रभाव से शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रिपल ट्रेन हादसे के बाद से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। पीएम मोदी का साफ निर्देश है कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। गोपालपुर, कांतापाड़ा, बालासोर, भद्रक, सोरों के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। पीछे जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये करमंडल एक्सप्रेस है, जहां कल ये जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सबसे ज्यादा दो तीन ट्रेन की जो टकराव हुई, तीन ट्रेन की जो एक्सीडेंट हुई, सबसे ज्यादा हम देखेंगे नुकसान हुआ है तो करमंडल एक्सप्रेस में ही हुआ है, क्योंकि इससे ज्यादा लोग थे इस ट्रेन में और इससे ज्यादा ही इसका प्रभाव पड़ा है। और आप देख सकते हैं इसका ट्रेन का चारों तरफ हम अब दिखा रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे चारों तरफ जो एक एक जो डिब्बे हैं वो अलग हो गया है और चारों तरफ बिखर हुए हैं। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करेंगे तो कल रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और जो जवान देखेंगे इंडियन आर्मी के जो जवान है, एनडीआरएफ के जो जवान हैं, उनके साथ जो लोकल यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का ओड्राफ टीम है, फायर टीम है, ये सब ने रेस्क्यू रात भर चल रहा था और आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे के बाद से लगातार ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे अधिकारियों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। सुबह से ही रेल मंत्री घटनास्थल पर मौजूद थे। एनडीआरएफ की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के सवा घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज वहां आज की तारीख में एसटीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना बताई जा रही है। ऐसा हादसा पिछले 4 दशकों में भी नहीं हुआ। यह हादसा 6 जून 1981 को बिहार के सहरसा में हुए भीषण हादसे से भी बड़ा और भयानक हादसा बताया जा रहा है, जिसमें करीब 200 लोगों की मौत हुई थी। जबकि बालासोर में हुए रेल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा सहरसा हादसे से कहीं ज्यादा है और अभी भी यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हादसे के बाद से ही घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो एनडीआरएफ और जवान जो हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। देखिए जो 17 जो बगी है वो खराब हो गया है, मतलब वो डैमेज हो गया है और कुछ अभी भी है जो मालगाड़ी था उसके ऊपर है, तो उसमें बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ज्यादातर डेड बॉडी वहां पर है और उन लोगों को निकाला जा रहा है। आप देखेंगे ये जो तस्वीर दिखाना मुश्किल है, क्योंकि ये तस्वीर जो आ रहा है वो कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को किसका पैर कट गया है, किसका सर कट गया है, किसका हाथ कट गया है। ऐसे ही बहुत सारे डेड बॉडी जो है वो अभी भी जो ट्रेन ऊपर वाला ट्रेन हिस्सा है वहां पर फंसे हुए हैं, वहां पर लगे हुए हैं और उनको निकाला जा रहा है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन का देखेंगे 100 से ज्यादा टीम है। केवल जो डिजास्टर रेस्क्यू टीम नहीं है वो उससे छोड़ के आप देखेंगे तो बहुत जो इंडियन आर्मी के जो बड़े बड़े टीम हैं वो भी कमांडिंग ऑफिसर के साथ वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी रेस्क्यू में लग रहे हैं। वो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन अभी भी जो हालात है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो तस्वीर देख के अनुमान हो सकता है जो अभी जो हालात है और भी बहुत समय लगेगा। मतलब आज दिन भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, ये खत्म होने तक ये दिन भर आज रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। और आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे डेड बॉडी को निकालना है और बहुत सारे जो क्लियरेंस करना है, तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा और आज दिन भर का टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो डेथ का आप देखेंगे संख्या देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले देखिए कल बताया जा रहा था 20 से 25 लोगों का डेथ हुआ है, लेकिन उसके बाद बताया गया
50 लोगों का डेथ हुआ है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये जो डेथ का संख्या है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। और अभी जो हालात जो सूचना आया है प्रशासन की तरफ से 250 से ज़्यादा लोगों का मौत हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डेड बॉडी यहाँ पर फंसे हुए हैं। इस भयानक रेल हादसे में ट्रेन के डिब्बे 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक बिखरे हुए हैं। हादसे वाली जगह पर रेल की पटरियां उखड़ चुकी हैं, कई डिब्बों के परखच्चे उड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हम लोग चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में, तो 6:50 7 बजे पहले 10 मिनट पहले वो ज्यादा आवाज हो रहा था। हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है, S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। हम लोग 8 आदमी था, चेन्नई जा रहा था, पेंटिंग काम कर रहा था। हम लोग अभी घर में जाएगा ऐसा है। हाँ जानकारी है, हम लोग बोला है, हम लोग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग का। अचानक ऐसा हो गया। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया, फिर देखा ज़्यादा जोर से आवाज़ हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आया। उसी टाइम तो कितना आदमी इधर उधर भागता है, इसको बचाओ, वो मेरे को बचाओ, मेरे को थोड़ा मदद करो, ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं। फिर किस किस को मदद करेगा। फिर हम लोग 2 भी बोला, फिर उसको लेके फिर साइड में किया। उसी टाइम में कैंटीन में आग लग गया, फिर हम लोग उधर भाग गया। फिर ज़्यादा आदमी उसने में तो आदमी कोई भी नहीं था, फिर हम लोग ही था। बाद में ज़्यादा लोग, किसी का ए नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, सब ऐसा पड़ा है। सब लोग ऐसा तरपा के मार रहे। हम लोग खुद निकला उस टाइम, उस टाइम कोई भी नहीं था। हम लोग की सब पब्लिक जो बस में पैसेंजर ही था, बाकी लोग उसमें कोई नहीं था। जो बाहर निकला वही एक दूसरे से मदद करते थे। इस बीच इस रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच की जिम्मेदारी साउथ ईस्टर्न जोन के CRS यानी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी AM चौधरी को सौंप दी गई है। बालासोर रूट से गुजरने वाली 92 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिनमें 43 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, 38 ट्रेनें डायवर्ट कर दी गई हैं, 9 ट्रेनों की आवाजाही शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई है, जबकि एक ट्रेन के डिपार्चर का वक्त बदला गया है। इसके अलावा एक ट्रेन को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। शुरुआती जांच में लापरवाही नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बालासोर ट्रेन हादसा अब तक भारत में हुए रेल दुर्घटनाओं में चौथा सबसे बड़ा हादसा है। हादसे की भयानक तस्वीरें सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या तैयारियां थीं।